आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या अंजुमन प्लाजा कॉन्फ्रेंस हॉल में जो आयोजित की गई है, ये एक गंभीर मुद्दा को लेकर के है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा घटक दल की सरकार है, जो आम जन को ये आश्वस्त करना चाहती है कि यही वो घटक दल है जो यहाँ के जनता को सुख और चैन से राज्य को चला सकती है और सजा सकती है। लेकिन जो हमारे पुनेट कंपनी के जो प्रोपराइटर हैं, मोहम्मद इमरान साहब, जो हमारे मुवक्किल हैं, और इन्होंने आज के कार्यक्रम को संबोधन करने के लिए एज अधिवक्ता के भी रूप में हमको आज ये रखे हुए हैं। तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि राज्य सरकार का जो अहम घटक दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका रांची का जो जिला उपाध्यक्ष है कला मजा, वो एक भूमाफिया के तौर पे इनके साथ में 39,50,000 रुपया का ठगी कर ली है। और ठगी करने के बाद भी उनके द्वारा ये दबाव दिया जाता है कि हम मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, हमारे विरुद्ध कहीं भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो आखिर हम कहाँ जाएं। इसलिए आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से हम लोग आम जन को ये संदेश देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह से आम जनों को लेकर के ये आश्वस्त करते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त रहेगी, हमारी सरकार में भूमाफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, तो जो दिन रात आपके साथ घूम रहा है वो आपका फोटो दिखा करके डीपी में अपना मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो दिखला करके लोगों को ये डरा धमका रहे हैं कि हम है सो मुख्यमंत्री जी के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध में किसी भी पुलिस प्रशासन में कोई कंप्लेन नहीं लिया जाए। और इस बात को इसलिए भी बल मिलता है कि इनके विरुद्ध हमने पूर्व में नगरीय थाना प्रभारी को आवेदन दिया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवश होकर के हम लोगों ने कल 4/2/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक रांची महोदय को, ग्रामीण एसपी को, हटिया डीएसपी को और मुख्यालय डीएसपी जो सदर 2 देखते हैं उनको, सबको हम लोगों ने आवेदन दिया। लेकिन आज हम लोगों को बुला करके जो विधानसभा में नया थाना बना है, उनके प्रभारी के द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा एफआईआर नहीं किया जा सकता है, आप न्यायालय जाइए। तो आखिर इस व्यवस्था पर ये एक सवालिया प्रश्न उठ रहा है कि जहाँ पर आम जन को हमारे मुख्यमंत्री आश्वस्त करते हैं कि थाना में आपको जो सुनवाई होगा जाइए वहाँ पर, या अंचल में जाइए, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे मौके के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। और दूसरी एक गंभीर मामला है कि हमारे जो वकील हैं इमरान साहब, जिस जमीन को खरीदना चाह रहे थे, जिसको रजिस्ट्री कराया गया, जिसका खाता नंबर 31 मौजा टुंडुल प्लॉट नंबर 1970 रकबा 6 डिसमिल जमीन, जब तत्कालीन नगरी के अंचल अधिकारी थे, उनके द्वारा 2022 में कहा गया कि ये जमीन आप खरीद सकते हैं, जिनका जमाबंदी रही है जो है शेख मयूद्दीन के नाम से कायम है। और उन्हीं के आश्वासन के बाद से ये जमीन लेने को जब तैयार हुए, तो आज उनके द्वारा मोटेशन का आदेश में ये ऑर्डर पास किया जाता है कि यह जो प्रस्तावित जमीन है वो रिंग रोड रांची के लिए सरकार के द्वारा अर्जित की गई है। तो फिर सवाल उठता है कि नगरीय अंचल अधिकारी एक ही जमीन के बारे में दो सर्टिफिकेट कैसे जारी करते हैं। एक तरफ तो वे पंजीटू कायम किए हुए हैं जमाबंदी रैयत के रूप में शेख मयूद्दीन के नाम से, जिनका बेटा शफीक आलम हमारे वकील को रजिस्ट्री किए, और जब सीओ के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है अभी जनवरी 2024 में, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि यह जमीन जो है सरकारी है। अब सवाल उठता है कि जिस दिन हमारा मोटेशन खारिज कर दिया गया, उसी दिन अंचल अधिकारी को यह पता चल गया कि ये जमीन सरकारी है, तो उनको तुरंत में एक एफआईआर दर्ज करना चाहिए था इन भूमाफियाओं के विरुद्ध में। लेकिन आज तक अंचल अधिकारी के द्वारा किसी भी भूमाफिया के विरुद्ध में इस जमीन को लेकर के मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद जब हम जा रहे हैं मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस प्रशासन के पास, हमारा भी मुकदमा को नहीं लिया जा रहा है। तो हमारे पास तो विकल्प है कि इसके बाद हम न्यायालय जाएंगे, हाईकोर्ट में हम क्रिमिनल रिट दायर करेंगे, लेकिन जो प्रोसेस है इसके माध्यम से हम लोग आम जन को, आप लोगों के माध्यम से बतलाना चाह रहे हैं, ये जो सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख है, घटक दल है, वो जनता के साथ न्याय नहीं कर रही है। वो आम जन को बोल कुछ रही है, लेकिन आज यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति हम लोगों के बीच में है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से आम जनता की ये बात हम लोग रखना चाहते हैं। गुमला के रहने वाले हैं। कलाम आजाद से पहले उनके इश्तियाक अहमद है, वो आपका नया सराय में रहता है। वो हमको मिलवाया कलाम आजाद से और ज़मीन को दिखाया, बोला ऑनलाइन ये सारा चीज़ देख लो, सारा पेपर डॉक्यूमेंट देख लो। उसके बाद वो मुझसे पैसा लिया हमसे जी, पेमेंट लिया हमारे से। उसके बाद ये कलाम आजाद से मिलवा के मेरे से पेमेंट लिया। पेमेंट लेने के बाद ये रजिस्ट्री करा दिया। रजिस्ट्री कराने के बाद जब हम लोग मोटेशन में गए तो मोटेशन रिजेक्ट हो गया, बोल दिया ये सरकार। और फिर उसके बाद हम लोग एफआईआर के लिए भी गए,
विधानसभा थाना पड़ता है इनका। तो थाना प्रभारी बोला कि हम इसका एफ आई आर नहीं लेंगे। तो उसके कितने पैसे आपसे लिया गया? 39,50,000 से आपने 6 डिसमिल ऑनलाइन दिखा रहा था। किसके नाम? ऑनलाइन सफ़ी का जो रजिस्ट्री है। विलेज मैप जो है उसका वो निकलवाए थे? विलेज मैप में क्या निकला? उसमें भी दिखा रहा था सफ़ी का उस वक्त, लेकिन जब मेरा रजिस्ट्री होने के बाद मोटेशन में गए तो वहाँ पे सीओ लिख के दिया कि ये भूअर्चित जमीन है सरकार की। क्या गुहार लगा? हम चाह रहे कि वो मेरा पेमेंट दे दे, एफ आई आर हो जाए, पेमेंट दे दे। पंजी 2 खाता नंबर 231 का देखा जाएगा तो उसमें पंजी 2 में शेख मोहिउद्दीन का नाम दर्ज है। मतलब कि आज के डेट में जमाबंदी रैयत के रूप में सर्टिफिकेट दे रहे हैं अंचल अधिकारी, और जब हम उसी जमीन का मोटेशन कराने के लिए तो ऑर्डर पास करते हैं कि ये सरकारी जमीन है, तो एक डेट में एक जमीन सरकारी भी और रैयती किसे हो जी एक ही प्लॉट सरकारी भी और कैसे हो सकता तो आप लोग अभी है? पर नहीं, हमारा एक पर्टिकुलर जो पदाधिकारी हैं उपाध्यक्ष रांची के, पार्टी के नाम लेके ही सब काम कर रहे हाँ जी, क्योंकि वो मांगने पर भी पैसा, वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के साथ में है, और अपने मोबाइल में वो डीपी वगैरह दिखलाते हैं। और वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, ग्रामीण एसपी रांची, हटिया डीएसपी, थाना प्रभारी नगरी, विधानसभा जो भी नया थाना बना है वहाँ के प्रभारी को, सब जगह हम लोग क्या कुछ वहाँ पे लगाया है? आज हम लोगों को थाना बुलाया गया था और कहा कि भाई ये मामला जो है हमारे जुरिडिक्शन में नहीं पड़ता है, आप लोग रजिस्ट्री कराए हैं कचहरी चौक में, तो ये वहाँ का थाना में दीजिए, हम इसको एफ आई आर नहीं कर कौन जवाब दिया? सकते। थाना प्रभारी विधानसभा। आप लोग का थाना कौन सा क्षेत्र पड़ता है? पहले तो हम लोग नगड़ी गए थे, जब नगड़ी थाना हम लोग कल शाम में गए तो बोले कि अब नया थाना बन गया है, और उत्तर टुंडुल जहाँ पर घटना स्थल हुआ जमीन का वो कट करके चला गया विधानसभा थाना प्रभारी में, इसलिए आप वहाँ चले गए। विधानसभा कोई क्षेत्र तो नहीं होता, विधानसभा थाना विधानसभा के लिए थाना हाँ, कोई थाना क्षेत्र क्षेत्र आपका थाना क्षेत्र आता है। जी। और अभी जमीन पर प्रोजेक्ट किसका है, किस तरह क्या आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर किया था या करना शुरू किया था, ऐसा कुछ है? जी, जमीन लेने से पहले हम लोगों ने बाउंड्री भी दिया था, वो आज भी बाउंड्री दिया हुआ है, लेकिन उसको कोई भी ऑब्जेक्शन करने नहीं आया। प्रोजेक्ट किसका है? अब पोजीशन हम लोग छोड़ दिए क्योंकि तो सरकारी जमीन है, उस पर मेरा क्लेम नहीं है। मतलब आपका कहना है कि आप जमीन छोड़ देते हैं, आपको अपना जो पेमेंट जो भुगतान किया वो वापस जी वो वापस। भुगतान और कर मु- जाएगा। डिटेल आपके पास कैसे आपको भुगतान किया था, कितना पे भुगतान किया था? हम लोगों ने जो आप लोगों को अभिलेख बना करके दी है उसमें हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट भी किए हैं अकाउंट के माध्यम से, और जो नगद एग्रीमेंट पेमेंट हुआ उनके लिए एग्रीमेंट भी बना था, दोनों हम लोग दिए। अगला पार्टी क्या होगा जिसको आप लोगों ने भुगतान किया, पैसा वापस मांग के आ रहे हैं, क्या करना? मतलब रसूख वाला व्यक्ति हम लोग का बात को इग्नोर कर रहा है, मिलना नहीं चाहता है, फोन से भी मतलब बात करने से इग्नोर करता है, और धमकी इस बात को देता है कि झूठा केस में फंसा करके जेल भेज देंगे, और एक केस वो कर भी दिया था। जब 6 लाख रुपया ऐसी जमीन का बाकी था तो नगड़ी थाना कांड संख्या 29/2023 वो 6 लाख रुपए का बकाया के लेकर के एक मुकदमा भी कर दिया। उसने हम लोगों ने मोटेशन से पहले 6 लाख रुपए अदा भी किया, वो केस तो डिस्पोज हो गया, लेकिन आज भी वही धमकी दे रहा है कि हम दोबारा मुकदमा कर। आप लोगों ने जो है यहाँ पे दायर किया है, जी, आगे आप लोग क्या रणनीति उठाएंगे? क्या सीएम तक भी अपनी फरियाद लेकर के सीएम को हम लोग प्रतिलिपि दिए हैं, और फरियाद लेके जाएंगे, अपील करते हैं? नहीं, हम लोग आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहते हैं कि 15 दिन वेट करने के बाद अगर किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं रहेगी तो हम लोग हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल करेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री को पार्टी बनाएंगे, और यहाँ के जो डीजीपी हैं उनको पार्टी बनाएंगे, और यहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं और डीसी है रांची सबको पार्टी बनाते हुए, और हम लोग एक क्रिमिनल रिट दाखिल कर रहे हैं। मोहम्मद खुर्शीद आलम अधिवक्ता, मैं रजिस्टर्ड बार काउंसिल झारखंड से। मोहम्मद खुर्शीद आलम अधिवक्ता, झारखंड स्टेट बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हूँ।